राजस्थान में आज यानी 21 जून 2026 को नीट की दोबारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश भर में कुल 557 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा और कड़ी नियमों के बीच हो रही इस परीक्षा के दौरान एक बार फिर हिजाब को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। दरअसल राजस्थान के अजमेर के एक परीक्षा केंद्र पर हिजाब पहनकर पहुंची थी। इस दौरान छात्रा को प्रशासन ने सुरक्षा जांच का हवाला देकर परीक्षा सेंटर में अंदर जाने से रोक दिया। इस पर छात्रा और परिजनों ने कड़ी नाराजगी जताई। हालांकि कुछ देर तक चले हंगामे और प्रशासन से हुई बातचीत के बाद गहन जांच कर छात्रा को अंततः परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया गया। मामला शहर के सावित्री स्कूल परीक्षा केंद्र का है। यहाँ ब्यावर निवासी परीक्षार्थी कुलसुम परीक्षा देने पहुंची थी। कुलसुम का आरोप है कि केंद्र पर पहुंचने के बाद बुर्का पहनने के कारण उसे प्रवेश से रोक दिया गया। इससे वो काफ़ी परेशान और मायूस हो गई। छात्रा का कहना था कि बुर्का उसकी धार्मिक पहचान का हिस्सा है और वो इसे छोड़कर परीक्षा देने नहीं जा सकती। इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रा, उसके परिजनों और अधिकारियों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत और समझाइश का दौर चलता रहा। कुलसुम के पिता ने बताया कि उनकी 2 बेटियां नीट परीक्षा में शामिल हो रही हैं। उनका कहना था कि दूसरी बेटी को अन्य परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, जबकि यहाँ उनकी बेटी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी सभी आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित नियमों के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी, इसके बावजूद उसे रोका गया। परीक्षार्थी कुलसुम ने कहा कि वो परीक्षा देने आई है और सभी नियमों का पालन करने को तैयार है, लेकिन अपनी धार्मिक पहचान से समझौता नहीं कर सकती। उसने कहा कि यदि अनुमति नहीं मिलती तो उसकी परीक्षा छूट जाती, फिर भी वो अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटती। तब भी इसी हालत में जाता जिस हालत में मैं खड़ी हूं। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है। हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे, हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो ठीक अलाउ करो, वरना मत अलाउ करना। अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा? ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई, पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं। भाई, बच्चे थोड़ी करवा रहे हैं। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं और उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्या कहना चाहिए? बुर्की को लेकर एलर्जी बता रहे हैं। इसमें रूल नंबर 8 हमें दिया है कि भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं? अगर एनटीए ने कहा है तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। जब एनटीए ने ये रूल बनाया है तो इनको अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेटी बगैर बुर्के के एग्जाम देने नहीं जाएगी। इसकी 3 साल से ये तैयारी कर रही है। 3 मई को मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, बुर्के के साथ ही दिया है। हाँ, और रोल 18 में ये बात लिखी हुई है कि आपका जो रिलीजियस है, जो लिबास है, उसे पहन के आप जा सकते हो। ये इनकी अपनी मर्जी है। हमने इनको कहा कि आप किसी लेडीज स्टाफ को बुला के पूरा चेक करा लो, बुर्का उतरवा लो अंदर ले जाके पर्दे के साथ। सबसे बात हुई है, ये कह रहे हैं नहीं हम नहीं कर सकते। बस
नहीं, या तो हमारी बच्ची एग्जाम जाएगी तो इसके देने जाएगी, वरना हम ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ बताया उनको, सुनने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं भाई हम तो हमें तो कानून को मेंटेन करने के लिए, तो मैंने कहा आप उनसे बात करो। मैडम आई कि नहीं हम इसको नहीं मानते, अब क्या कहेंगे।